देवांश हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, अपना सिलेबस के अनुसार जो बातें चल रही थी और प्रकरण जो चल रहा था, जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की हिंदी कंपलसरी में आपका ये टॉपिक है, जिसमें अपन कल समास पढ़ रहे थे। तो समास में मैंने आपको दो, पहला अव्ययी भाव और दूसरा तत्पुरुष समास, दोनों ही मैंने कल आपको समझा दिए थे। समास किसे कहते हैं, समास में कितने पद होते हैं, सामासिक पद क्या होता है, समास विग्रह कैसे होता है, सामासिक पद कैसे बनता है, ये सारी चीज़ मैं कल आपसे चर्चा कर चुका था और उदाहरण देके मैंने आपको बताए भी थे। तो देखिए, अब जो है जिसमें अपन समास पढ़ रहे थे और समास का जैसे मैंने कल आपको अर्थ बताया था, शाब्दिक अर्थ, जिसका मतलब क्या था, छोटा, जिसे संक्षेप बोलो, संक्षिप्तीकरण बोलो या फिर छोटा रूप बोलो। लेकिन समास जो भी है, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण होता है और वो छोटे रूप में बहुत सारे अर्थ को प्रकट कर देता है, तो वो समास प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो देखिए, कल अपन जिसमें पढ़ चुके थे, तो कल अपन ने क्या था कि जिसमें पहला आपने क्या था कि अव्ययी भाव, दूसरा आपने क्या है तत्पुरुष, तो तत्पुरुष, और तीसरा क्या है कर्मधारय समास। तो ये दोनों आपके हो चुके हैं, तत्पुरुष कर्मधारय। अब कर्मधारय जो समास है, इससे अगला क्या है, एक आपकी क्या है दिगु, अगला क्या है आपका द्वंद्व, और अगला क्या है आपका जिसे अपन कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो अब आपका कर्मधारय समास है, और कर्मधारय जो है, कर्मधारय का मतलब कि जिस समास क्या है, इस कर्मधारय, इस समास में क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है और क्या है विशेष, क्या है विशेषण एवं क्या है उपमेय उपमान का क्या होता है, संबंध दिखाया जाए। कर्मधारय जो समास है, कर्मधारय समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। आपने पढ़ा था कि अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान है, और कर्मधारय समास है, इसमें भी दूसरा पद प्रधान अर्थात उत्तर पद प्रधान, बात एक ही है। तो उत्तर पद प्रधान होता है और विशेष और विशेषण एवं उपमेय और उपमान का संबंध इसमें दिखाया जाता है और दिखाया जाए। एवं क्या दिया है, एवं शब्दों का क्या दिया है, स्पष्टीकरण
करने के लिए, करने के लिए है जो, है जो, जैसे शब्दों का, जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, पहले मैं थोड़ा सा चीज बता देता हूं कि विशेषण और उपमेय और उपमान ऐसे शब्द हैं। इसका मतलब कि विशेषण का मतलब क्या है कि कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसी वस्तु है जिसकी क्या दिया है कि जिसकी विशेषता दिखाई जाए। अब ऐसी जैसे कोई भी चीज है, जैसे आपने लिख दिया है कि जैसे अपन कहते हैं नीलगाय, और क्या दिया है नीलकमल, नीलगाय नीलकमल, अर्थात क्या लिखोगे, नीली है जो गाय, ठीक, नीलकमल कि नीला है जो कमल। इसका मतलब कि वो कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल किस रंग का है, अर्थात नीला, उसकी कमल की विशेषता बता रहा है। यहाँ गाय कैसी है, नीली, तो नील गाय, अर्थात नील गाय किसका संकेत दिया है कि उस गाय का संकेत दिया है, उसकी विशेषता बताई है कि वो गाय किस प्रकार की है, नीली। तो यहाँ विशेष और विशेषण का संबंध जहाँ दिखाया जाता है वो कर्मधारय पुरुष में आता है। और उपमेय और उपमान क्या दिया है, उपमेय और उपमान। अब देखिए, जैसे उपमेय और उपमान ऐसे शब्द जो हैं इसमें आते हैं। तो देखिए, अब आप जो दिया है जैसे उपमेय और उपमान, जिसमें क्या दिया है, पीतांबर, क्या दिया है, काली मिर्च, क्या दिया है, चंद्रमुखी, क्या दिया है, देह लता, क्या दिया है, कमल नयन, क्या दिया है, नील गाय, नील कमल, ये सारे क्या है, ये कर्मधारय है। इसमें दोनों ही तरह के हैं, जिसमें विशेष और विशेषण शब्द दिए गए हैं, और उपमेय उपमान वो भी उनको दिखाया गया है। पीला पीतांबर दिया है, पीला क्या दिया है, पीला है जो अंबर, ठीक है। काली मिर्च क्या दिया है, काली है
जो मिर्च, तो इसमें क्या, काली मिर्च की विशेषता कि हरी है कि लाल है कि काली है, तो उसकी विशेषता। यहाँ अमर की विशेषता, चंद्रमुखी क्या दिया है, चंद्रमा की समान मुख वाली क्या दिया है कि चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली देहलता, क्या दिया है, देह रूपी लता। ये क्या है, ये शब्द कैसे हैं, ये उपमेय और उपमान, अर्थात उपमेय और उपमान का जो संबंध है उस चीज को देह रूपी लता, लता कैसी दिखाई है, जो देह के समान है। उसका मुख कैसा दिखाया है कि चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली क्या है कि चंद्रमा, और जो मुख है उसकी सुंदरता, उपमेय उपमान, उनकी तुलना कमल में क्या है, क्या दिया है, कमल के समान है जो नील, है जो नयन, वो क्या है, कमल नयन है। तो नीलगाय अभी मैंने आपको बताई, नीलकमल भी आपको बता। तो इस तरह के जो शब्द हैं जिनमें एक संकेत दिया है, जिसमें विशेष और विशेषता का संबंध दिखाई दे, और उपमेय उपमान का संबंध जहाँ दिखाई दे, और फिर उनका स्पष्टीकरण करते वक्त है जो शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहाँ कर्मधारय समास होता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद जो दिया है आपके, इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद आपके दिया है कि जो दिया है दिगु, दिगु इस समास में भी क्या होता है, इस समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है दिगु में, और क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और दूसरी चीज क्या होती है, संख्या, क्या दिया है, संख्या, संख्या का क्या मिलता है, संकेत, संख्या का क्या मिलता है, संकेत मिलता है। तो इसमें दिया है कि जिसका जिसे अपन कहते हैं, एक मिनट, क्या दिया है जिसका, तो देखिए जिसमें दिया है कि वह समास दिगु, क्या दिया है, वह समास जिसमें पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक, पूर्व पद संख्यावाचक हो, एवं समस्त पद से एक समूह का बोल हो, वहाँ दिगु समास होता है। दिगु का मतलब है, अरे सीधी बात यह है कि बस जिसमें संख्या आए, ऐसे शब्द आए जिनमें संख्याओं का संकेत मिले, तो आग नीच के आप दिगु टिक कर सकते हो उसको। अब देखिए कि वह समास जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद जो चीज दिए गए हैं कि तत्पुरुष कर्मधारय दिगु, इनमें क्या है कि उत्तर पद प्रधान है, इसमें पहला पद प्रधान है, इसमें दोनों पद प्रधान है, इसमें एक भी पद प्रधान नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि वह समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक हो
एवं समस्त पद एक समूह का बोध कराने वाला हो। जैसे जैसे क्या दिया है कि आपने लिख दिया है, जैसे सप्तद्वीप लिख दिया, नवरत्न, ठीक है, आपने लिख दिया त्रिभुवन, नवग्रह, नवग्रह क्या दिया है, त्रिलोक, आपने सुना होगा जिसमें अपन बोलते हैं अठन्नी, चवन्नी, क्या बोलते हैं, चौराहा, चौराहा। तो ये सब जैसे होते हैं, अरे इसका मतलब सप्तद्वीप, सात द्वीपों का समूह, ये शब्द आएगा। त्रिभुवन क्या दिया है, 3 भवनों का समूह, 3 भुवनों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, और अठन्नी का मतलब है 8 आनों, 8 आनों का समूह। आनों का मतलब होता है कि पहले आने चलते थे, एक आना, 2 आना, 3 आना, 5 आना, 5 आना 5 पैसे बन गया, 25 हो गए, 54 बन गई। तो इस तरह से चौराया, इसका मतलब 4 क्या दिया है, 4 राहों का क्या होता है, समूह, जिसे अपन 4 राहों का मतलब रास्ता, जहाँ 4 रास्ते मिलके, तो इस तरह के जो आते हैं जिसमें अपन बोलते हैं शताब्दी, 100 सालों का समूह शताब्दी कहलाता है, ठीक है। इस तरह के जितने भी शब्द आए वो सारे के सारे किस में जाएंगे, द्विगु समास में जाएंगे, वो ध्यान रखना। क्योंकि क्या दिया है कि वह समाज जिसमें पूर्व पर संख्यावाचक और समस्त पद एक समूह का बोध कराता हो। तो देखिए अगला जो दिया है जिसमें क्या है, द्वंद्व। अब ये द्वंद्व में जो चीज दी है कि द्वंद्व में क्या है, जिस समास, द्वंद्व जो होता है इसका मतलब कि जिस समास में दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान हो, एवं एक दूसरे के विलोम, एक दूसरे के विलोम जैसे दिखाई देते हैं, और योजक चिन्ह क्या है, योजक चिन्ह दिखाई दे। तो ये योजक चिन्ह साथ में होना, ये और क्या किया है, जिस समास में क्या दोनों ही पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के कैसे लगते हैं, विलोम जैसे दिखाई देते हैं, है नहीं, और उनके बीच में ये चिन्ह लगेगा। तो उदाहरण के लिए देखो, इनका उदाहरण आप देखो, जिसमें अपन कहते हैं, आपने लिखा है माता पिता, ये डैश, ठीक है, क्या लिख दिया, भाई बहन, ठीक है, भाई बहन माता पिता, क्या लिख दिया, जिसमें शब्द
जैसे आपने लिख दिया कि राम और कृष्ण, राम कृष्ण लिख दिया, क्या लिख दिया? पुण्य पाप लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया? सुख, सुख और दुख लिख दिया। तो इस तरह की जब आपके शब्द सामने आते हैं जिनमें योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह का मतलब क्या है? इस योजक चिन्ह जब विग्रह करते हो ना आप इनका, तो ये योजक चिन्ह में किस में बदलता है? ये योजक चिन्ह में और में बदल जाता है। जैसे आप लिखोगे इसको, इसका विग्रह करोगे तो फिर कैसे लिखोगे? सुख और दुख। इस तरह से ये योजक चिन्ह में क्या किसमें बदलता है? और में। तो जब समस्त पद इस तरह के जो सामासिक पद आते हैं जो क्या लगते हो कि जिसमें दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, दोनों ही शब्दों की प्रधानता होती है और एक दूसरे के विलोम जैसे दिखाई देते हैं, है नहीं? माता और पिता एक दूसरे के विलोम नहीं है, भाई और बहन, राम और कृष्ण, पुण्य और पाप। तो इस तरह के जब आभास होता है और योजक चिन्ह के रूप में डैश चलता है तो वहां आपको क्या है? द्वंद्व समास कहते हैं। अब देखिए अब लास्ट है आपका बहुब्रीहि, जिसमें क्या दिया है? बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। जिस, अब देखिए क्या दिया कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो, कोई भी पद प्रधान नहीं हो तथा शब्द में अन्य अर्थ दिखाई देता हो, वह क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो देखिए इसमें ज्यादातर क्या होते हैं? अपने जो देवी देवता हैं उनके नाम ज्यादातर उदाहरण के रूप में देवी देवताओं के नाम आते हैं। इसका मतलब है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अरे सभी में कोई, किसी का पहला पद प्रधान था तो किसी का दूसरा पद प्रधान था तो किसी में दोनों पद प्रधान थे, लेकिन इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। क्या दिया है? तथा शब्द में अन्य अर्थ दिखाई देता है। जो शब्द सामासिक जो पद है, जब सामासिक पद बनेगा तो उसका ये तीसरा ही अर्थ आपके सामने प्रकट होगा। तो देखिए कैसे, जैसे आपने लिखा है, कैसे लिखा है कि अभी मैंने क्या लिखा है? देवी देवताओं के नाम। तो देवी देवताओं का नाम आपने क्या लिख दिया? जैसे लिख दिया लंबोदर, अर्थात अब देखिए तीसरा ही अर्थ लिख लेगा, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात क्या लिखोगे इसके आगे? श्री गणेश। अब इसमें अर्थ लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। क्या लिख दोगे? जैसे आपने लिख दिया वीणा पाणी, वीणा पाणी, इसका मतलब वीणा है जिसके हाथों में वो क्या है? सरस्वती। इस तरह के जो शब्द हैं, जिसका एक अलग, जिसे अपन कहते हो
जिसमें आप लिख दो बंसीधर, क्या लिख दो? गिरिधर, क्या लिख दो? क्या लिख दो? बंसीधर, गिरिधर, और क्या लिख दो? नीलकंठ, नीलकंठ, क्या लिख दो? दशानन, दशानन। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनसे क्या निकलता है? तीसरा ही अर्थ निकलेगा। लंबोदर लंबा है उधर, जिसका अर्थ है श्री गणेश। पीना पानी पीना है जिसके हाथों में सरस्वती। बंसीधर, बंसी है अधर जिसके अधरों पर श्री कृष्ण। गिरिधर अर्थात गोवर्धन धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव शंकर। क्या दिया है? दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात राम। इस तरह के जो शब्द हैं, तो इस तरह के जब शब्द आपके सामने आएंगे तो उसका एक तीसरा ही अर्थ निकलकर आपके सामने प्रकट होता है। तो जहाँ कोई भी पद प्रधान नहीं हो, लेकिन सामासिक पद का जब आप विग्रह करोगे तो फिर एक तीसरा ही अर्थ आपके सामने प्रकट होगा। तो वहाँ कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। अगला चैप्टर कल देखेंगे। जब तक के लिए मैं अलविदा चाहता हूँ, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।